ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, समय बहुत परिवर्तनशील है। आपके जीवन में कुछ बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। दोस्तों, आपके जीवन में कुछ बड़े कार्य हो कि ना हो, आपके जीवन में कोई परिवर्तन हो कि ना हो, लेकिन समय अवश्य परिवर्तित हो जाता है। जीवन में भले ही आप निष्क्रिय हो, आप परिवर्तन के लिए तैयार ना हो, लेकिन समय हर एक क्षण, हर एक पल बदलने के लिए तैयार होता है। और दोस्तों, बदलाव की इसी श्रृंखला में आज वो समय आ गया है जिसका इंतजार कुंभ राशि वाले जातकों को बहुत लंबे समय अवधि से था। कह सकते हैं कि इस समय का इंतजार कुंभ राशि के जातक वर्षों से कर रहे थे। जी हां दोस्तों, आज 30 साल बाद एक ऐसी तारीख, एक ऐसा मोमेंट होगा जहां पर कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत सकारात्मक बदलाव और जीवन में एक बार फिर नई क्रांति, जीवन में फिर एक बार आनंद के अवसर प्राप्त करने का मौका, जीवन में फिर एक बार प्रगति करने का मौका, सकारात्मक सोचने का मौका, अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने का मौका, अपने जीवन में आनंद के साथ, सुकून के साथ जीने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आखिर वो क्या बात है, कौन सी तारीख है, क्या परिवर्तन कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, यदि आप सच में कुंभ राशि के जातक हैं तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बेहद खास है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस जानकारी को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले यदि हम आपकी बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर स्वभाव में सरलता देखने को मिलती है, भावनाओं में आपकी कोमलता देखने को मिलती है, आपका हृदय करुणा से, आपका हृदय दया की भावना से भरा होता है, यानी मानवीय गुणों की संपन्नता कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर होती है। लोगों को क्षमा कर देना, लोगों के प्रति हमेशा सकारात्मक सोचना, कभी किसी के साथ बुरा ना करना या बुरी भावना ना रखना, इस प्रकार की चीजें कुंभ राशि के जातकों के अंदर देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों, एक बात हम और आपको बता दें, कई बार कुंभ राशि के लोग सामने वाले के लिए अच्छा बता रहे होते हैं, उसके भले की कुछ बात कर रहे होते हैं और वहां पर किसी व्यक्ति को बुरा भी लग जाता है, तो वो उनको लगता है, सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि आप उनका बुरा चाह रहे हैं, लेकिन हकीकत बात ये होती है कि कुंभ राशि के लोग दिल से किसी का बुरा नहीं चाहते। अगर आपको वो कुछ समझा रहे हैं तो आपके भले के लिए, कुछ अगर कड़वी बात कह भी रहे हैं तो आपके भले के लिए, इस प्रकार की भावना कुंभ राशि वाले लोगों की हमेशा बनी होती है। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम आपके स्वभाव की बात करें तो सरल स्वभाव के होते हैं कुंभ राशि के लोग, थोड़ा बातूनी प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी बातचीत करना, लोगों के साथ घुलना मिलना, ये आपको बहुत पसंद होता है। बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आपके मित्र बन जाते हैं, बहुत कम समय में लोग आपसे प्रभावित होते हैं। एक बात यह स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है कि कुंभ राशि का व्यक्ति अगर कहीं खड़ा होगा, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, किसी उत्सव में, वह सबसे अलग ही भूमिका अपना बना लेता है और सब लोग कुंभ राशि की ओर आकर्षित होते हैं, आपकी बात से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो दोस्तों, इतने अच्छे मानवीय गुण होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुंभ राशि के लोग हार्ड वर्किंग भी होते हैं, यानी अत्यधिक मेहनत करने वाले होते हैं। साथ ही साथ दूर की विचारधारा को लेकर, भविष्य की योजनाओं के बारे में हमेशा जीवन में सोच कर ही आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कुंभ राशि के लोग होते हैं। दोस्तों, यदि ये सारे गुण आपके अंदर भी हैं, यदि ये चीजें आपके जीवन से मैच कर रही हैं, तो यकीन मानकर चलिए आप कुंभ राशि के ही जातक हैं। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं कि वह कौन सा परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है, समय बदलाव चक्र के किस मोड़ पर आपको लेकर आने वाला साबित होगा, कैसे प्रभाव, कैसे परिणाम जीवन में आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपके लिए भगवान शनिदेव सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। कुंभ राशि के राशि स्वामी हैं, यानी कुंभ राशि के मालिक हैं। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो राशि चिन्ह बनाया है वो घड़ा लिए हुए एक पुरुष है। देखिए, कुंभ
शब्द का मतलब होता है, कुंभ का मतलब होता है घड़ा। और अगर हम घड़े को अच्छे तरीके से देखें तो उसमें जो कुछ भी चीजें डाल दी जाती हैं, जैसे घड़े के अंदर पानी भर दो, उसको वो शीतल लगता है। घड़े के अंदर कोई भी सामान रख दो, कोई भी वस्तु रख दो, वो उसको समेट कर एकत्रित कर कर चलता है। इस प्रकार की भावना कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले लोगों के अंदर भी होती है कि अगर कुंभ राशि वाले लोग किसी रिलेशन में आते हैं तो उसको बहुत संभाल कर, बड़ी केयरिंग भावना के साथ। रिश्ते में अक्सर देखा गया कि कुंभ राशि के लोग ओवर पॉजेसिव होते हैं। माने अगर वो मान लीजिए कुंभ राशि का व्यक्ति किसी से प्यार कर रहा है तो वो ये चाहता है कि सिर्फ हम ही इस व्यक्ति से प्यार करें, इसके इर्द गिर्द कोई और ना आए। बहुत एक समेट कर, बहुत एक अलग नजरिए से आपका दृष्टिकोण होता है, और मतलब आपके अलावा कोई ना हो उसकी लाइफ में, इस प्रकार की भावना आप हमेशा रखते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा यह भी देखा गया है कि प्यार के मामले में कुंभ राशि के लोग कहीं न कहीं जितना आप प्यार करते हैं उतना आपको रिटर्न प्यार नहीं मिलता। जीवन के किसी भी रिश्ते में उठाकर देख लीजिए, यह पूर्ण रूप से सत्य बात होती है। तो इस प्रकार से कुंभ राशि के जातकों का स्वभाव देखने को मिलता है, कुंभ राशि के लोग होते हैं। और इसके साथ दोस्तों, जैसा कि हमने कहा, शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं और पूरे 30 साल बाद मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। अभी तक शनिदेव आपकी खुद की राशि में यानी कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे और अब राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कुंभ राशि वाले जातकों कि शनिदेव जो है कुंभ राशि में गोचर करके या मीन राशि में भी गोचर करेंगे तो 7.5 का प्रभाव कुंभ राशि के ऊपर बना रहेगा। माने कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर 7.5 चल रही है। और दोस्तों, अभी 7.5 का दूसरा चरण, जो कि वो तारीख है, ये तारीख आप नोट करके रख लीजिए, 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो यानी यही तारीख परिवर्तन की होगी, यही दिन आपके जीवन में परिवर्तन का होगा। और कुंभ राशि वाले जातकों, यकीन मानकर चलिए कि जब शनिदेव आपके मीन राशि में गोचर करेंगे तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दूसरे घर में गोचर करेंगे, आपके धन के, आपके वाणी के, आपके कुटुंब के भाव में गोचर करेंगे। और वहां से 7.5 का आपके जीवन में तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। और दोस्तों, यह तीसरा चरण आपके लिए बहुत परिवर्तनकारी और बहुत लाभकारी रहने वाला है। किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी, तो देखिए, हम आपको बता दें कि इस गोचर के फलस्वरूप कुंभ राशि वाले जातकों, अब देखिए, अगर हम आपके पिछले समयावधि की बात करें तो पिछले समयावधि में कुंभ राशि के लोग लगभग 7.5 के 2 चरण, 7.5 का एक चरण 2.5 साल का होता है और 3 चरण होते हैं, जिसमें से 2 चरण पूरे हो चुके हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, यानी 5 साल गुजर चुके हैं। और इन 5 सालों में कुंभ राशि वाले जातकों को कुछ खास परिणाम देखने को नहीं मिले थे। कुंभ राशि के लोग सिर्फ संघर्ष, समस्या के ही दौर से गुजर रहे थे। जीवन के हर एक क्षेत्र में कठिनाई का आपको सामना करना पड़ रहा था, चाहे वो आपके नौकरी पेशा जिंदगी हो, चाहे वो आपके काम धंधा रोजगार हो, व्यापार हो, चाहे वो आपके आर्थिक स्थिति की हम बात कर लें, चाहे आपके पारिवारिक जीवन की बात कर लें, या फिर किसी भी प्रकार के रिश्ते की बात कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, किसी भी प्रकार के अगर हम बात करें स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं न कहीं समस्याएं ही आपको देखने को मिली थी। मानसिक तनाव, मानसिक उलझने, कार्य का प्रभाव बढ़ना, कार्य का प्रेशर बढ़ना, इस प्रकार की स्थितियां चल रही थी। यानी कुल मिलाकर बात करी जाए तो 7.5 के प्रथम और द्वितीय चरण यानी पिछले 5 साल में कुंभ राशि वाले जातकों ने अपने जीवन में दबा के संघर्ष किया है और सिर्फ कठिनाई का सामना किया है। आपकी कहीं ना कहीं संघर्ष का जो फल होता है, परिणाम होता है, वह देखने को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपने ये कभी ना कभी जरूर सुना होगा, कहते हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यानी यदि आपने मेहनत करी है, यदि आपने संघर्ष किया है, तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका परिणाम मिलेगा। और दोस्तों, हम आपको बता दें, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस जन्म में अच्छे कर्म करो, नहीं तो नरक भोगना पड़ेगा, या अगर अच्छे कर्म कोई नहीं कर रहा है तो अगले जन्म में उसको बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन ये बात आप यकीन मानकर चलिए कि जो जैसा कर्म करता है उसका परिणाम इसी जन्म में भोगने को मिलता है। जैसे कर्म करोगे वैसे परिणाम आपको भोगने को मिलेंगे।
ठीक वैसे ही दोस्तों 7.5 की ही समयावधि में, कहने का जो मेरे मतलब है, 7.5 की समयावधि में जो आपने शुरुआत में स्ट्रगल किया है, शुरुआत में आपने संघर्ष और कठिनाइयों का सामना किया है, अब इन्हीं 7.5 के अंतिम चरण में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 7.5 का जो तीसरा चरण है वो 2.5 वर्ष का होगा, 29 मार्च 2025 से शुरू होगा और 2027 तक 7.5 का तीसरा चरण चलेगा। तो दोस्तों इस समयावधि में आइए कैसे परिणाम प्राप्त होंगे हम आपको बताते हैं। देखिए, पिछले समयावधि में कुंभ राशि वाले आपको करियर के क्षेत्र में आपको विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। बहुत सारी उलझन, बहुत सारी तकलीफें आपके जीवन में लगातार बनी हुई थी और आप अपने जीवन में चुनौतियों के दौर से, चुनौतियों के भंवर से ही गुजर रहे थे। लेकिन अब दोस्तों इस गोचर काल के दौरान जब शनिदेव आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि अब आपके जीवन की कठिनाइयां समाप्त होंगी, जीवन में स्थिरता आएगी, जीवन में आपकी कार्य योजनाएं सफल होंगी। करियर के मामले में आप बहुत अच्छे परिणाम को प्राप्त करेंगे, करियर के मामले में आप उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही दोस्तों भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से, भगवान शनिदेव की कृपा से अब आपके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता भी आएगी। पिछले समयावधि में कुंभ राशि वाले लोग अपने निर्णय में ही नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, आप अपना खुद का डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे, क्या करें, बहुत विषमताओं की स्थिति का आप सामना कर रहे थे। लेकिन दोस्तों अब वक्त बदल जाएगा, मानसिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार आएगा। मानसिक रूप से जो अभी आपके अंदर पिछले समयावधि में देखने को यह मिल रहा था कि मानसिक रूप से बड़ी ही विक्षिप्तता बनी थी, मानसिक रूप से आप जो है तो समझ ही नहीं पा रहे थे, आप अपने खुद की प्रतिभाओं पर, खुद के ऊपर संदेह करना शुरू कर दिया था। कुंभ राशि के लोग अपनी ही क्षमताओं पर आप यकीन नहीं कर पा रहे थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे, ऐसी स्थिति आपके जीवन में बन रही थी। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि जब कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसके साथ जब नष्ट होने वाला होता है, जब विनाश होने वाला होता है, उस समय अवधि में बुद्धि काम नहीं करती। यानी जब दुख मिलना होता है जीवन में, विनाश का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म होगा, इसका मतलब यह कि जब जीवन में कठिन समय आने वाला होता है या जब मुश्किल दौर आने वाला होता है, उस समयावधि में दिमाग ही काम नहीं करता, क्या करें क्या ना करें, ऐसी भ्रामक स्थिति निर्मित होती है। और पिछले समयावधि में कुंभ राशि के लोग अपने जीवन में इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि आपने डिसीजन ही कुछ गलत ले लिए हैं, आपने योजनाएं बनाई, आपने बहुत अच्छा सोचा था, लेकिन कुछ ऐसा काम हो गया, कुछ ऐसी गलती हो गई जिस वजह से आपकी योजनाएं आपके लिए हानिकारक साबित हो गई। आपके ही प्रयास, आपका पैसा, उसी से आप गलतियों में फंस गए, उसी से आप नुकसान के भंवर में फंस गए, यानी कुछ ऐसे डिसीजन गलत हो गए, कहने का मतलब ये। तो दोस्तों अब हम आपको बता दें, आपके डिसीजन लेने की क्षमता में भी विकास होगा, आप बेहतर डिसीजन अपने जीवन में ले पाने में सक्षम होंगे और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। मानसिक रूप से अभी तक जो आप तनाव और समस्याओं का सामना कर रहे थे, तनाव और समस्याओं से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों हम आपकी आर्थिक स्थिति की भी पूर्ण रूप से बात करना चाहते हैं। धन की स्थिति को लेकर कुंभ राशि के लोग पिछले समयावधि से बहुत परेशान थे। ऐसा नहीं कि आप धन कमा ही नहीं पा रहे थे, पैसे आ रहे थे, बचत नहीं कर पा रहे थे, और वहीं दोस्तों धन का सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे थे। और यह भी देखने को मिला कि बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कर्ज लेने की भी स्थिति बनी है, यानी आर्थिक स्थिति आपकी उतनी मजबूत नहीं रही, जिसके कुछ जरूरी कार्यों के लिए आपको कर्ज लेना पड़ा। और दोस्तों हम आपको बता दें कि कर्ज अभी तक आप चुका भी नहीं पाए होंगे, कर्ज आपका पूरा भी नहीं हुआ। ऐसी स्थितियां लगातार आपके जीवन में बहुत लंबे समयावधि से बनी हुई है। पैसे को लेकर हमेशा ही आपको पिछले समयावधि में अभाव का सामना करना पड़ा था, लेकिन दोस्तों अब वो समय आ गया जब आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से भी अपने जीवन में एक बैलेंस, एक स्थिरता को प्राप्त करेंगे। धन की स्थिति भी आपके लिए बेहद मजबूत रहेगी, धन की आर्थिक जीवन आपका काफी ज्यादा खुशहाल रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये स्पष्ट रूप से आप देखेंगे, कहते हैं कि जब समय बनने पे होता है ना, जब समय अच्छा आने वाला होता है ना, तो माध्यम भी वैसे वैसे मिलते हैं, जीवन में कार्य करने के, सफल होने के वैसे अवसर प्राप्त होते हैं। और दोस्तों ये किसी आपकी काबिलियत से नहीं प्राप्त होते, नहीं तो आप ये देखें, इस बात को महसूस करें, बुरा मत मानिएगा इन बातों को। देखिए कुछ कड़वी बातें भी हो सकती हैं जो कि हम आपके लिए सिर्फ समझाइश और आपके अच्छे के लिए बता रहे हैं, तो उन बातों का बुरा मत मानिएगा। बात को ये समझिए कि जैसे काबिलियत तो आपके अंदर थी और है भी, लेकिन खुद की काबिलियत पे संदेह होना, इसका क्या मतलब है?
बुरा समय आने वाला है और आपने पिछले समय अवधि में किया, खुद ही सही डिसीजन ना ले पाना, काबिलियत होने के बावजूद आप वो काम कर सकते हैं, आपके पास वो कला है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आप नाम सम्मान कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी मन का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, किसी ना किसी कारणवश कार्य बिगड़ते ही जा रहे हैं और पिछले समय अवधि में आपके बहुत सारे कार्य बिगड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं समय का नकारात्मक प्रभाव होता है। वैसे ही जब समय बनने पे आता है तो ऐसे ऐसे अवसर, ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे आइडियाज आने लगते हैं जहां से जीवन में व्यक्ति आगे प्रगति को प्राप्त कर सकता है। इस समय अवधि में दोस्तों नए विचार, नए आइडियाज के माध्यम से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि हम आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं तो धन कमाने के नए नए सोर्स आपको मिलेंगे, आपके ही विचारों से, आपके ही प्रयासों से, कोई करके नहीं देगा, लेकिन आपके अंदर ऐसे यूनिक क्षमताएं आएंगी, ऐसे यूनिक विचार आएंगे, ऐसे क्रिएटिव आइडिया आएंगे जहां से आप अच्छा खासा मोटा पैसा कमाएंगे और आपके आर्थिक जीवन में भी काफी अच्छी मजबूती, काफी अच्छी स्थिरता देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, ये आर्थिक जीवन आपके जीवन में जो एक बड़ी समस्या का कारण बन रहा था, अब वह धीरे धीरे करके समाप्त होगा। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अचानक से सारी स्थितियों में बदलाव नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे करके आपको पिछले समय अवधि की मेहनत का फल मिलता हुआ नजर आएगा। जीवन के उतार चढ़ाव समाप्त होंगे, जो अभी तक कठिनाइयां चल रही थी वो समाप्त होंगी, दुख तकलीफें और परिस्थितियां आपके जीवन की समाप्त होंगी, जीवन में खुशनुमा और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पारिवारिक वातावरण काफी अच्छा रहेगा, सपोर्टिव भाव देखने को मिलेगा, परिवार का अच्छा खासा इस समय अवधि में आपको सपोर्ट प्राप्त हो सकता है। वहीं जीवन के आप हर एक क्षण का आनंद ले पाएंगे, जीवन के हर एक क्षण का आप जो है तो लाभ लेते हुए नजर आएंगे। दोस्तों वो तारीख 29 मार्च है, याद रखिएगा 29 मार्च 2025 के बाद आगे आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं, धीरे 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 करके आपको कहीं ना कहीं अगर फर्श पे हैं तो अर्श पर पहुंचने का मौका मिलेगा। आप आसमान की बुलंदियों को जरूर छुएंगे। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हो जाए तो वो अपने जीवन में हर प्रकार की तकलीफों से छुटकारा प्राप्त करके जीवन में बहुत बड़े मुकाम को हासिल करता है, जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करता है। और इस समय अवधि में कुंभ राशि के लोग भगवान शनिदेव के आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे, भगवान शनिदेव की कृपा को प्राप्त करेंगे, जिससे आप अपने जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। शुभ लाभ लेने के लिए, सभी प्रकार की भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिख दें। और इसके साथ दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की भगवान शनिदेव की कृपा बनी रहे, कि जीवन में सुख शांति रहे, जीवन में तकलीफें और समस्याओं से छुटकारा देखने को मिले, जीवन में आप आगे बढ़ें, उन्नति को प्राप्त करें, तो इसके लिए आपको ये कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। सबसे पहला उपाय, हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करें। इसके साथ शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में जाकर जरूर जलाएं। सरसों का तेल भी भगवान शनिदेव को चढ़ा सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ओम शम शनिश्चराय नमः प्रत्येक दिन 21 बार इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए और भावपूर्वक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन आपको स्नान ध्यान करके जरूर करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि शनिदेव कर्म फलदाता, न्याय के देवता हैं। शनिदेव हमारे व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होते हैं, इसलिए आप अपने व्यक्तित्व को, आप अपने कर्मों को भी बहुत अच्छे से सुधार करके चलें, बहुत जो है तो अनुशासन को बनाकर, क्योंकि शनिदेव एक अनुशासन प्रिय भी ग्रह है, तो अपने जीवन में अनुशासन बनाकर सभी कार्य करें, बेहतर लाभ को प्राप्त करेंगे, जीवन में सकारात्मक और शुभ स्थितियों का निर्माण करेंगे, सारे सपने आपके साकार होंगे, भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और जीवन में खुशियां रहेंगे, सुख शांति रहेंगे, हर एक क्षेत्र में आप विकास करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यह उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में अगर कोई सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। यदि आप हमें अपना प्यार देना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़कर और भी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगी। इसके साथ दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।